सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। दोस्तों, आजकल हम कक्षा 10 को खास करके यूपी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के बच्चों के लिए उनकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय है, जो आज हमें पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि ये जो गोस्वामी है, गोस्वामी क्या है? तो गो माने होती हैं इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है मालिक। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो, वो गोस्वामी है। तो आज गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ना है हमें। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म काल के विषय में विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान एटा जिला का सोरों मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी मां का नाम हुलसी था। बताते हैं, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ तो जन्म लेने के समय जैसे कि आमतौर पर बच्चे रोते हैं, गोस्वामी तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि इनके मुंह से निकला राम। इसलिए इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रखा। दूसरी बात है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में सारे दांत थे और जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और इनकी मां ने बालक राम बोला को एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया को दे दिया। मुनिया ने इनका पालन पोषण किया। थोड़ा सा बड़े हुए तो मुनिया नाम की दासी ने राम बोला बालक को उस समय के एक संत थे जिनका नाम था नरहर दास, इनको दे दिया। नरहर दास ने इस बालक को भक्ति की शिक्षा के साथ साथ दर्शन, वेद, वेदांग आदि की शिक्षा दी। ये बड़े हुए। जब ये थोड़ा और बड़े हुए तब इनकी शादी भी हुई। विवाहित थे। गोस्वामी तुलसीदास की शादी हुई थी। दीनबंधु पाठक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावली। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। बताते हैं कि रत्नावली से ये अत्यंत प्रेम करते थे। तमाम किंवदंतियां हैं। उनको अगर माने, उनकी सुने तो इस हिसाब से मिलता है इनके बारे में पढ़ने को कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी मायके चली जाती है तो ये भी पीछे से तुरंत चले जाते हैं, वो भी रात में पहुंच जाते हैं पत्नी के पास। पत्नी इनको देखती है तो इनको बड़ी फटकार सुनाती है। कहती है, रत्नावली इनको फटकार देती है
और कहती है कि लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहां मैं नाथ, अस्थि चरम में देह मम तामे ऐसी पीड़ित, और होती जो रघुनाथ में तो न होत भोगी। जितना प्यार मुझसे इस हड्डी और मांस के बने हुए इस शरीर से करते हो, अगर यही प्रेम आपका भगवान के चरणों में होता, रघुनाथ से होता, तो शायद आपको भवसागर पार होने में कोई तकलीफ ना होती। बताते हैं कि पत्नी की ऐसी फटकार को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वहीं से उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपना लिया, सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ये इनकी जो यात्रा रही वो शुरू से बड़ी दयनीय रही, क्योंकि माता पिता ने तो इनका पहले ही त्याग कर दिया था। इनको मूल नक्षत्र में जन्म लेना और इनको अशुभ समझना, फिर भी किसी ने पाला, मुनिया नाम की दासी ने पाला, उसके बाद उसने नरहरदास को दे दिया, बाबा नरहरदास को, उन्होंने पालन पोषण किया और इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी भक्ति की शिक्षा के साथ साथ दर्शन, वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, ये सब इनको इन्हीं नरहरदास से मिला। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, मैं बारी बारी से उस पर फोकस करूंगा। इनकी भाषा शैली जो है वो अवधी है और ब्रज भाषा है, भाषा इनकी अवधी और ब्रज भाषा है, जबकि इनकी जो शैली है वो दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्री रामचरितमानस इनका काफी चर्चित और बहुप्रसिद्ध महाकाव्य है। श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, बरवय रामायण, रामलला नहछु जैसी तमाम कृतियों को दे करके इन्होंने हिंदी जगत की श्री वृद्धि की है। इनकी मृत्यु काशी में 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। अगर बात करें इनके साहित्य में स्थान की तो श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ अमर कवि हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बार फिर से पूरी बात को दोहराना चाहूंगा। मैंने कहा कि हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद रखते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एटा के सोरो में हुआ था। इनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी मां का नाम हुलसी था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको इनके माता पिता ने त्याग दिया था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में पूरे दांत थे। और दूसरी बात यह थी कि जैसे ही इनका जन्म हुआ ये रोए नहीं। जन्म लेने पर इन्होंने मुंह से बोला राम, तब इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया। फिर इनकी मां ने मुनिया नाम की दासी को दे दिया। इनका बाल्यकाल में पालन पोषण मुनिया नाम की दासी ने किया। फिर उसके बाद में जब ये थोड़ा बड़े हुए, मुनिया दासी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को संत नरहरदास को दे दिया। नरहरदास से शिक्षा इनको मिली भक्ति की, दर्शन, वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि इन्होंने नरहरदास से सीखा। इनकी शादी दीनबंधु पाठक की रूपवती कन्या रत्नावली से हुई।
बताते हैं रत्नावली को ये बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके चली गई तो ये रात्रि में ये भी पीछे पीछे से उसके पास चले जाते हैं, और वहां पत्नी ने जब इनको देखा तब उसने इनको फटकार लगाई और उसने कहा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहां कहां मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, होती जो रघुनाथ में तो न होत भवभीत, होती जो रघुनाथ में तो न होत भवभीत। ये बात सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वहीं से इनके जीवन में मोड़ एक नया आ गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के श्री चरणों में लग गए। इन्होंने श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, रामलला नहथु, रामाज्ञा प्रश्न जैसी तमाम रचनाएं की। इनका श्री रामचरितमानस बहुत ही सुप्रसिद्ध एक महाकाव्य है। इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा है, जबकि इनकी शैली दोहा, चौपाई, छंद, छप्पय, कवित्त, सवैया, गीत ये सब हैं। इनकी मृत्यु काशी में 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई और इनका साहित्य में जो स्थान है वो श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव जीवन के सफल पारखी की कवि के रूप में होता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी का अर्थ मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि गो माने इंद्रियां होती हैं और स्वामी का अर्थ है मालिक। जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाए वो गोस्वामी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जीवन परिचय आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, मैं आगे भी ऐसे ही आपके सिलेबस पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया टारगेट विद कौशल को सब्सक्राइब करें। अपना सहयोग देते रहें ताकि मुझे और अच्छा सा प्रेरणा मिलती रहे अच्छा करने की। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।